उधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है, ये बड़ी खबर है। सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है गाजा के। व्यू में साफ दिख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा को समतल करने में जुटा है। हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है, उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, अब लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं। अबू ओसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपनी अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को बस के नीचे फेंक दिया है, मुझे इस चीज पे था। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है और कहा है कि ईरान जरा ध्यान, अब बर्बरियत आमेज हमला बॉर्डर क्रॉस करके किसी मुल्क के अंदर दाखिल होकर वहां के औरतों को और मर्दों को सबको पकड़ के जो हाल वहां पे किया गया है हमास की तरफ से, इस एक हमले के बाद जो लोग फलस्तीन के साथ खड़े होते थे वो भी अब उसके साथ खड़े नहीं हो। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने सीरिया पे भी अटैक कर दिया है। इजराइल ने सीरिया की कैपिटल पे एयर स्ट्राइक किया है, जिससे सीरिया काफी अभी डरा हुआ है। अब बात आती है कि इजराइल ने सीरिया पे हमला क्यों किया, क्योंकि जब हमास ने इजराइल पे रॉकेट दागे थे, 7,000 रॉकेट इकट्ठे दागे थे, हालांकि उसमें से 90% जो रॉकेट थे उसको आयरन डोम ने बंद कर दिया था, उनको गिरा दिया था। बाकी के जो 10% गिरे थे वो सिविलियन एरिया में गिरे थे, जिससे ये क्लैश हुआ है। और इस साजिश में सीरिया भी शामिल था। सीरिया ने भी अपने यहां से रॉकेट दागे थे, जिसकी वजह से अभी इजराइल ने पहले हमास को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की है, जिसमें से उसको न्यूट्रलाइज किया गया है और अभी हमास थोड़ा सा घुटनों पे आ रहा है। तो अब इजराइल को समय मिल गया है कि वो सीरिया को ठोके। अब वो सीरिया की ठुकाई करने में लगा हुआ है। लगातार एयर स्ट्राइक आपको सीरिया में देखने को मिल रही है। इस वीडियो में आप देखिएगा कि आगे क्या हुआ है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले इसको कंडेम करो, ये जायज नहीं है। हमास ने क्या कर दिया? वैसी ही जंग हो रही होती तो हम पैलेस्टीन के साथ खड़े होते। मसला ये है कि अब जो उन्होंने कर डाला है तो उसके बाद पैलेस्टीनियन खुद ये कह रहे हैं कि हम हमास नहीं है, और ये हकीकत है। मैं खुद ये समझती हूँ, मैं ये बिल्कुल डंकी की चोट पर कहना चाहिए कि पैलेस्टीनियंस हमास नहीं है। हमास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पैलेस्टीन को। हमास ने जो किया उसने हाथ पांव बांध के फलस्तीनियों को फेंक दिया है, छोड़ दिया आगे इजराइल के कि मारो इनको, पीटो इनको, हलाक करो ताकि हम इससे फायदा उठा सके। ये ऐसे ही नजर आ रहा है। तो उसमें ये खबर आ रही थी, मैं देख रही थी एनबीसी में और जगहों पे पब्लिश हो रही थी कि वहां पे डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हमास नहीं है, हमारे पर क्यों बमबारी करें। अगर इसी तरीके से बमबारी रुक जाए तो बड़ी बात है। वो कहें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर जो इस वक्त पैलेस्टीन है वो ये कहे कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज करते, जो हमास ने किया हम उसको नहीं मानते। आप यकीन करें, अगर पैलेस्टीन की तरफ से ये स्टैंड आ जाता है तो पूरी दुनिया में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिक उन मुसलमानों की तरफ से जो कि दूसरों के ऊपर शायद उस वक्त जो सच होता है आवाज नहीं उठाते, लेकिन अपने झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। फलस्तीन कहेगा कि नहीं, हमास ने जो किया हमारे खिलाफ किया, ये तो हमें मरवा दिया इसने। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है ये पेश आती ही नहीं आती, इस तरह का कोई स्टैंड लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैं आपको आखिरी खबर ये दूंगी कि जो इजिप्ट है उसने क्या किया है कि गजा के जो हैं इस वक्त रिफ्यूजीज आप कह लें, जो वहां पर लोग बेचारे लुटे पुटे जिनके घर, उन्होंने जो है वो इजिप्ट ने वहां पे जो रास्ता था रफा, जो पहले भी बताया था, वो उनको प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश।
क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब आप मार खाएं? क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं हैं, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा रहा है। सो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज माजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए, और खासकर आपने OIC की बात की है। OIC एक आपको पता है इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे, और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं, और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया। तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी? और दूसरा एक मैं समझता हूं सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने करना है, आपकी राइट है, लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनका इखलाक किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं, मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का कुछ आऊंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो इकोनॉमिक्स। छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है, वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम कहूं, पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये कोई, अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? गुत्तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुत्तरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो ऑप्टिक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर मैं आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चिमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर, अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना। दोस्तों, अभी आपको पाकिस्तानी मीडिया में काफी कुछ सुनने को मिलेगा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है और हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात यह आती है कि हमास में रहने वाले लोग या फिलिस्तीन में रहने वाले लोग वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जब उन्होंने अटैक किया था इजराइल पे, उनकी औरतों को जब उनको नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा था, तब उनको ह्यूमैनिटी याद नहीं आई। लेकिन अभी जब इजराइल ढूंढ ढूंढ के हमास के लोगों को गाजा में ठोक रहा है, तब उनको ह्यूमैनिटी याद आ रही है पाकिस्तानियों को। और ऐसे में पाकिस्तानी का कहना है, ऐसे में हमारे कमर चीमा साहब का कहना है कि OIC नहीं है, UN कुछ नहीं बोल रही है, GCC कंट्रीज कुछ नहीं बोल रही हैं। अरे क्यों बोलेंगी? क्योंकि OIC और अरब लीग ये तो चलता है सऊदी अरब के बेसिस पे, और सऊदी अरब और इजराइल की जो डील होनी थी, जो इनका पहले से पंगा चल रहा था, उसका अभी न्यूट्रलाइज करने की बात की जा रही थी, तो इसलिए इनकी एक डील होनी थी।
जिसमें इनके सारे पंगे भूल के डेवलपमेंट की बात होती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती, इसी को तो इन्होंने बंद करने के लिए ये अटैक करवाया था। अब इसके पीछे ईरान, टर्की और दूसरे ममालिक हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन किस तरह से इसमें अभी पाकिस्तानी कूद रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने यह भी बोल दिया है कि भैया सिंध भी लेके रहेंगे। अभी तक तो हमारे लीडर्स बोलते थे कि गिलगित बाल्टिस्तान हो गया और पीओके हो गया, ये भी भारत का हिस्सा है, हालांकि कश्मीर तो हमारा ही है। लेकिन इन दोनों को बोलने के बाद अब नया यहाँ पे योगी जी ने ठोका है कि भैया अब सिंध भी हमारा है, क्योंकि हमारी सभ्यताएं सिंध से आती हैं, तो इसलिए सिंध पे भी हमारा ही कब्जा रहेगा। तो इसलिए अब पाकिस्तानियों को सिंध में देखने के बजाय, अपनी देश में देखने के बजाय, ये फिलिस्तीनियों को, हमास को सपोर्ट करते फिर रहे हैं। और साथ ही साथ काकड़ साहब अभी जा रहे हैं चाइना किस लिए? कटोरा लेके। अभी काकड़ साहब को मौका मिला, केयर टेकर पीएम है, तो बीच में पकड़े गए थे हनीमून मनाते हुए फ्रांस के अंदर, लेकिन अब अभी चाइना जाके पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो अब इनके इलेक्शन होने हैं, तो क्या बैलेट पेपर छापने ये चाइना जा रहे हैं। अंदर के जो सियासतदान है उनको देश की कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन जो एंकर लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो बोले जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे यार, सियासतदानों को कुछ नहीं पड़ी तो तुम्हारे मीडिया पे बोलने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ दिखाता नहीं है। आपने देखा कि हाल ही में जो न्यूक्लियर प्लांट पे इनका एक मिसफायर कर गया था, उसको ब्रॉडकास्ट होते ही आर्मी ने इनको ऑर्डर दिया कि भैया रोक दीजिए ब्रॉडकास्ट। तो आर्मी का पूरा शासन है, आर्मी जो चाहती है वही ब्रॉडकास्ट होता है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी पीएम या कोई नई अथॉरिटी आती है, वो सारे किसके अंदर है? आर्मी के अंदर है। तो सारा सब कुछ किया धरा तो आर्मी ने ही है, और सब कुछ कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। बाकी आप कर लो, फतवा जारी कर लो, फलस्तीन को सपोर्ट कर लो, या फिर आप चाइना को सपोर्ट कर लो, हमास को सपोर्ट कर लो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से कमर चीमा साहब रो रहे हैं, भैया बचा लो हमारे देश को। मुझे तो सबसे इंटेलिजेंट पत्रकार लगते हैं, इंटेलिजेंट जो पॉलिटिकल एडवाइजर लगते हैं, वो है हमारे तरार साहब, जो कि यूएस में बैठे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, तो काफी समय पहले वो चले गए थे अमेरिका, और वहीं से वो अपनी पत्रकारिता भी करते हैं और पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, काफी एक अच्छी हस्ती भी है। तो दोस्तों, हमास का तो सफाया होना ही होना है, और सीरिया, लेबनान, ये सारे खत्म हो जाने हैं। और ऐसे में हमास का जो गाजा के लोग हैं, 2 मिलियन से ज्यादा के लोग वहां पे रहते हैं, तो अभी इनका सफाया हो रहा है। 2 मिलियन से कहीं ये कम ना होके 1 मिलियन बच जाएं। हो सकता है आगे चलकर इनमें और भी दहशत देखने को मिले, क्योंकि अभी इन्होंने मिस्र में जाना स्टार्ट कर दिया है, लेबनान में इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है, बोले तो इमिग्रेट होके वहां से जा रहे हैं। और ऐसे में गाजा का अब जो समतल बना हुआ है, इससे पता चलता है कि गाजा अब इजराइल के कंट्रोल में आने वाला है। और गाजा में जितनी भी मस्जिदें, जितने भी मदारसे हैं, सबको गिराया जा रहा है। एक बहुत बड़ी मदारसे को इन्होंने गिराया है, जो कि वहां की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि आतंकी यूनिवर्सिटी है। और इसी तरह से ढूंढ ढूंढ कर एक एक लीडर को मारा जा रहा है, हमास के लीडर्स को मारा जा रहा है धीरे धीरे। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों ही हमास के 1-2 लीडर मारे गए हैं। और हमास का जो टॉप लीडर है वो तो गाजा में नहीं रहता। हमास का जो टॉप लीडर है, जो कि हमास को मेन ऑपरेट करता है, वो गाजा में नहीं रहता। वो रहता है आपका दोहा के अंदर, जो कि लग्जरी लाइफ जीता है, आलीशान बंगले में रहता है, नौकर चाकर सब कुछ रखे हुए हैं। और पनामा में जो केस आया था, उसमें भी हमास के लीडर का नाम था, क्योंकि ये सारे ब्लैक मनी में ही शामिल रहते हैं, और हमास इसमें पैसा कमा जाएगा, और जो भुगतना पड़ेगा फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।